हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो कल के दिन होने वाले 3 आईयूपीओस क्लोज, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम मार्केट को स्टडी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में बोला था कि मुझे टाइफाइड हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ पाओगे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को ही डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा की बात करते तो आज के दिन डीआईएस ने 2267 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 168 करोड़ की मामूली सी सेलिंग करी है। बट अब अगर हम बात करते हैं आईपीओ की, तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कशन किया था कि 3 आईपीएस क्लोज होंगे आज के दिन, और वहां पर जितना ही पैसा होगा आज वाले आईपीएस और कल वाले आईपीएस में 8 मेनलाइन आईपीएस और एक एसएमई आईपीएस, तो हमें इन 9 आईपीएस में हमारा पैसा एक साथ यूज करना पड़ेगा। तो उसमें से मैंने अपना जो पैसा बचाकर रखा है वो होने वाला सैनोरिस फार्मास्यूटिकल, जिस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। और बाकी दोनों आईपीएस के लिए मेरे पास ना ही पैसा पड़ा है, और अगर होता भी तो शायद मैं इन आईपीएस को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता, बिकॉज यहाँ पर अगर मार्केट में भी दिक्कत आई आने वाले टाइम में, तो वहां पर इन आईपीएस में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करते हैं इन तीनों आईपीएस की जीएमपी की, तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का चल रहा है 7% का, केरेरो का 0 का एंड सैनोरिस का 56% का। हाउ एवर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का एक हल्का फुल्का जीएमपी देखने को मिल रहा है, बट क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है तो इस वजह से मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। बट अगर क्वालिफाइड की तरफ से काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो हो सकता है कि इस आईपीओ को थोड़ा सा हम अगर अग्रेसिव है तो उस पर्सपेक्टिव हम इसको स्टडी कर सकते हैं। बट मैं इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं हूं, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। अब अगर हम बात करते हैं सैनोरोस की, तो इस आईपीओ को तो मैं इजीली अप्लाई करने वाला हूँ अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। और अगर हम बात करते हैं क्रायरो इंडिया की, तो एक चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा हमें देखने को नहीं मिला है। बट अगर बिग एचएनआई में ये 1x से भी कम का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वहां पर हमने जितना भी माल इसमें लगाया है, चाहे वो 10 लाख का लगाया है, 50 लाख का लगाया है या 1 करोड़ का लगाया है, तो हमें उतना का उतना माल मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखिएगा। अगर ये सब्सक्रिप्शन 5x के ऊपर जाता है, फिर ही हमें वहां पर मैक्सिमम माल 2 लाख तक का मिलेगा। अदरवाइज उससे कम से सब्सक्रिप्शन पे जिस तरीके से ये सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा, उस तरीके से हमारा माल कम होता जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल एचएनए में, भी अभी तक इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन हमें इतना देखने को नहीं मिला है। सिमिलरली रिटेल कैटेगरी में भी इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में और किसी भी कैटेगरी में, लेट्स से कि स्मॉल एचएनए में भी ये आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होता है, 1x तक नहीं बढ़ता है, तो वहां पर 10 लाख से नीचे की जितनी भी हमारी एप्लीकेशन लगी होगी, वहां पर हमें उतने का माल मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सिमिलरली इन रिटेल कैटेगरी, अगर 1x तक ये आईपीओ नहीं बढ़ता है, क्योंकि जहां पर काफी लोगों का पैसा ब्लॉक्ड है, तो वहां पर फिर से हमारे पास 2 लाख से नीचे का जितना ही माल होगा वो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर जहां पर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है किसी भी कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर माल मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कि अगर बाय चांस वहां पर हमें कोई भी आईपीओ, किसी भी आईपीओ की बात करो कि लॉस में खुल जाए, तो हमें ज्यादा दिक्कतें ना हो। अगर हम सभी आईपीओ की जीएमपी की बात कर लेते हैं, बाकी जितने भी होने वाले जो आज के दिन क्लोज हुए हैं, तो उसमें न्यू मलयालम का चल रहा है 33% का, कॉनकॉर्ड का 7% का, डैम कैपिटल का 60% का, सनातन टेक्सटाइल का 21% का, ट्रांसरेल का 42% का, ममता मशीनरी का 107% का, आइडेंटिकल ब्रेन सोल्यूशन का 74% का और नेस्डेक का 142% का। और अगर हम बात करते हैं कल के दिन होने वाली नेस्डेक इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मुझे आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था। बट अगर ये मेरे पास आईपीओ होता, तो वहां पर मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है, कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग है लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिलता तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। बट अगर हम इसका जीएमपी देखते हैं तो काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में 52% प्रोबेबिलिटी है कि हमें यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल जाए, और 48% प्रोबेबिलिटी है कि लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। बट अपर सर्किट या लोअर सर्किट बिल्कुल ही तुक्का होता है, जहां पर हमने बस 1-2 प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करी है 1-2% से,
बिकॉज वहां पर हमें इसका जीएमपी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से अगर ये आईपीओ हमारे पास एलोटेड है और हम वहां पर थोड़े से अग्रेसिव प्लेयर है, तो वहां पर अगर हम चाहे तो इस आईपीओ को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और वहां पर जब तक अपर सर्किट लग रहा है तब तक के लिए हम चाहे उस आईपीओ को एंजॉय कर सकते हैं। बट वहां पर हमें हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा सर्किट लगेगा खुलने के बाद एग्जैक्टली हमें कोई भी आइडिया नहीं होता, अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा। हाउ एवर जीएमपी को ध्यान में रखते हुए पॉसिबिलिटी अपर सर्किट की लगने की ज्यादा है, बट अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो हमें वहां पर हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बाय द वे जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है उन सभी को कांग्रेट्स, बट कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। फिर भी आप लोग कौन कौन सा आईपीओ अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे इन सभी आईपीओ का अलॉटमेंट लिंक आएगा वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।